अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व की थी। आज इंशाल्लाह इसका जो है वो वन पार्ट सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इफ ए बराबर है इसके, बी बराबर है इस सेट के और सी बराबर है इस सेट के, देन वेरीफाई। इसके टोटल जो है वो 4 पार्ट है। मैंने एक यहाँ लिखा है, पहले इससे सॉल्व करेंगे, देन सेकंड को, फिर थर्ड को, लास्ट में फोर्थ को। तो इसमें ला क्या है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन एंड यूनियन। हमने कम्यूटेटिव लॉ फाइंड करना है इंटरसेक्शन और यूनियन का। तो बिना टाइम जाया किए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यूनियन फाइंड कर लेंगे। कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन, पहले यूनियन फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो यूनियन क्या है, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, यह कम्यूटेटिव लॉ है। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए यूनियन बी। तो पहले हम सेट ए लिखेंगे। ए बराबर है 1, 2, 3, 4 एंड 5 के, देन बीच में यूनियन, उसके बाद सेट बी। सेट बी हमारे पास है 1, 3, 5 एंड 7। तो ए यूनियन बी बराबर होता है, यूनियन क्या है, यूनियन में हम क्या करते हैं, तो बेसिकली यूनियन में हम सिर्फ एलिमेंट्स को तरतीब से लिखते हैं। यानी कि सबसे पहले जो आता है वो सबसे छोटा एलिमेंट आता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मीन्स के यहाँ पर हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट दोनों में 1 है, लिखना एक बार है, दोनों में 1 है तो सबसे पहले 1 से बड़ा एलिमेंट 2 होता है, तो अब हम लिखेंगे 2 के बाद 3। लाजमी नहीं है 1 जो है दोनों में हम तो हम यहाँ लिखे, और 2 जो दोनों में हम तो हम यहाँ लिखे, ऐसा नहीं है। हमने दोनों सेट में देखना है, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा एलिमेंट, ठीक है। तो 1, 2, देन 3 के बाद आता है 4 के बाद आता है 5 के बाद आता है 6 दोनों सेट में नहीं है, 6 के बाद 7 से बड़ा कोई एलिमेंट इन दोनों सेट में नहीं है। तो ए यूनियन बी जो है हमारा वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7 होगा। इसी तरह अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। राइट हैंड साइड पर हमारे पास बी यूनियन है, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर बी यूनियन है फाइंड करना है, तो हम फर्स्ट में लिखेंगे सेट बी। सेट बी हमारे पास है 1, 3, 5 एंड 7, बीच में यूनियन। देन सेट ए है 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो बी यूनियन ए इज इक्वल टू, अच्छा इन दोनों में सबसे छोटा एलिमेंट 1, तो हमने लिखा 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6, दोनों सेट में नहीं है, 6 के बाद 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब यहाँ देखे बेटा, ए यूनियन बी 1, 2, 3, 4, 5, 7, बी यूनियन ए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 7। तो इट मीन्स जो हमारा ए यूनियन बी है ये बराबर है बी यूनियन ए के, ठीक है बेटा। तो ये हमारा बहुत आसान सा यूनियन का कम्यूटेटिव लॉ था। अब हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। अब हम ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, जो हमारा कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है, इसे फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ पर जहां जहां यूनियन था उसको इरेज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेक्शन आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। तो फर्स्ट में ए का सेट, ये ए का सेट लिखा हुआ है, यहाँ पर इंटरसेक्शन आ जाएगा
और यहाँ पर सेट बी पहले से लिखा हुआ है। ये मैंने इसीलिए किया ताकि वीडियो जो है वो ज्यादा लॉन्ग ना हो। चलो अब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। यूनियन में हमने क्या किया था, सीक्वेंस से हमने एलिमेंट्स लिखे थे, लेकिन इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में हमने दोनों सेट में देखने हैं, जो दोनों सेट में सेम एलिमेंट हो, कॉमन एलिमेंट हो, वही हम नीचे लिखेंगे। अगेन रिपीट करता हूं, दोनों सेट के अंदर जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही हमने यहाँ पर लिखने होते हैं इंटरसेक्शन में। तो दोनों सेट में एलिमेंट कॉमन कौन से हैं, पहले तो 1 है दोनों में, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 1 के बाद 2 सेट ए में है बी में नहीं है, तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। 2 के बाद देखो 3 दोनों में है, तो हमने यहाँ लिखा 3, 3 के बाद 4 दोनों में नहीं है, एक में है, छोड़ दो। 5 दोनों में है, तो हमने यहाँ लिख दिया 5। ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को फाइंड करते हैं। यहाँ पर भी सेट बी गिवन है, इसके बाद इंटरसेक्शन और यहाँ पर सेट ए। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, 1 के बाद 3 दोनों में है, 3 के बाद 5 दोनों में है, यहाँ पर भी आ जाएगा 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर भी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। यहाँ भी 1 3 5 और यहाँ पर भी 1 3 5, तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ये हमने प्रूफ कर दिया। अब बेटा इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उन्हें भी सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 बेटा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब हमने एसोसिएटिव लॉ फाइंड करना है यूनियन और इंटरसेक्शन में, तो मैंने यहाँ पर पहले एसोसिएटिव लॉ यूनियन में लिख दिया, ठीक है। पहले हम इसे फाइंड करेंगे, देन उसके बाद इंटरसेक्शन वाले को। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट बराबर होता है ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी। इसको आप यहाँ लिख लो या इसको यहाँ लिख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन और बी यूनियन सी ब्रैकेट में है। इसके दो तरीके हैं बेटा, या तो आप इस तरह करो, पहले सेट ए लिखो, फिर यूनियन लगाओ और फिर लार्ज ब्रैकेट लगाकर बी यूनियन सी लिखो, फिर बी यूनियन सी फाइंड करो लार्ज ब्रैकेट में, फिर ए यूनियन उससे मैच कर दो। और इसका जो सिंपल वे है वो ये है कि जो ब्रैकेट में पहले नंबर्स हैं या जो पहले सेट है हम उन्हें फाइंड करेंगे, देन उसके बाद ए को लिख देंगे। तो पहले मैं आपको इसी तरीके से करवाता हूँ सवाल। बी यूनियन सी हमने पहले यहाँ फाइंड करना, तो हम लिखेंगे बी यूनियन सी बराबर है सेट बी 1 3 5 एंड 7, देन यूनियन सेट सी 2 4 6 एंड 8। तो बी यूनियन सी बराबर होता है, यूनियन है तो हमें सीक्वेंस से लिखना है, पहले 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। ये हमारा बी यूनियन सी आ गया। अब हमने इसके साथ ए यूनियन भी फाइंड करना है, तो फर्स्ट में हम लिखेंगे सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, बीच में यूनियन, उसके बाद बी यूनियन सी। अब इस तरह नहीं, पहले हम बी का सेट लिखेंगे, फिर यूनियन, फिर सेट सी लिखेंगे। हमने बी यूनियन सी पहले ही फाइंड कर लिया, तो बी यूनियन सी की जगह हम ये सेट लिखेंगे। सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है
यूनियन है तो सीक्वेंस से लिखना है। पहले 1 दोनों में सबसे छोटा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, देन 6, 6 के बाद 7 और लास्ट में 8। ठीक है बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो ए यूनियन बी यूनियन सी आया है वो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 आया है। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करना है, तो पहले मैं इसे इरेज कर दूं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहां पर अब आएगी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पर पहले ए यूनियन बी, तो हम यहां लिखेंगे ए यूनियन बी बराबर है, फर्स्ट में सेट है 1 2 3 4 एंड 5। अच्छा, देन यूनियन, उसके बाद सेट बी है 1 3 5 एंड 7। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनियन, सबसे छोटा एलिमेंट 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 नहीं है, देन 7। ठीक है बेटा, अब यूनियन सी, तो हम यहां लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी जो भी हमने फाइंड किया इसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 7, बीच में यूनियन और सेट सी। सेट सी हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। सोलह कर देते हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर है दोनों का यूनियन 1 2 3 4 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। तो बेटा आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब हमारे पास देखें ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दोनों बराबर हैं। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों बराबर है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर होगी राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 2 था। तो बेटा अब हम एसोसिएटिव लॉ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। हमने यूनियन जो है वो फाइंड कर लिया। इंटरसेक्शन क्या होता है एसोसिएटिव लॉ का? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। फर्स्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करेंगे, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं, सॉरी बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पहले सेट बी 1 3 5 एंड 7, फिर इंटरसेक्शन, देन सेट सी हमारे पास है 2 4 6 एंड 8। बी इंटरसेक्शन सी बराबर है, इंटरसेक्शन है तो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट 1 दोनों में नहीं है, 3 दोनों में नहीं है, 5 भी नहीं है और 7 भी नहीं है। इट मींस दोनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास यहाँ एम्प्टी सेट आएगा बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, तो अब हम ए इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू पहले सेट है 1 2 3 4 एंड 5, देन इंटरसेक्शन और बी इंटरसेक्शन सी अभी फाइंड किया एम्प्टी सेट, ये हो गया एम्प्टी सेट। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर है
एक सेट में हमारे पास 5 एलिमेंट है, दूसरा एम्प्टी है, तो यहाँ पर आंसर भी एम्प्टी आएगा। जो दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास फाइंड हुआ है एम्प्टी सेट। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे राइट हैंड साइड। फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी, तो सेट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 एंड 5, इंटरसेक्शन सेट बी 1 3 5 एंड 7, ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, तो 1 दोनों में कॉमन है, हम यहाँ लिखेंगे 1, 2 नहीं है कॉमन, 3 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ लिखेंगे 3, 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, तो यहाँ आ जाएगा 5। ए इंटरसेक्शन बी जो फाइंड हो गया। अब इंटरसेक्शन सी, तो हमने यहाँ लिखना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। फर्स्ट में ए इंटरसेक्शन बी का सेट जो भी फाइंड किया 1 3 एंड 5, इंटरसेक्शन सेट सी, तो सेट सी हमारे पास है 2 4 6 एंड 8, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। दोनों में कॉमन एलिमेंट 1 नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं है। इट मीन्स इसका आंसर भी हमारा जो है वो एम्प्टी सेट आएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का सेट है, सेम है, एम्प्टी सेट है, तो हमने यहाँ लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप बेटा आपके दोनों पार्ट अच्छे से क्लियर हुए होंगे।